हेलो एवरीवन, मैं निरंजन सर आज आपको स्वागत करते हैं फिर से आपके जो है इस वीडियो में। और आज हम जो है क्लास 8 के जो है सोशल साइंस को लेकर आए हैं। सोशल साइंस को आज हम लोग देख रहे हैं। सोशल साइंस में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि सोशल साइंस में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने इतिहास को आज डील कर रहे हैं, इतिहास को देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएं, इतिहास की बातों में अगर जाएं तो इतिहास एक बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देख लिया, तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होता है और इतिहास कैसे होता है। सबको इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इतिहास में मुख्य रूप से हमको जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन मुख्य रूप से आप ये बात जानिए इतिहास के बारे में कि जो समय बीत चुका है, क्या जो समय बीत चुका है और उसका लिखित रूप से विवरण हमारे पास है। मतलब कि लिखा हुआ है कि 1947 जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था ना। अब 1947 में क्या क्या हुआ था, है ना, कौन कौन क्रांति हुआ था, कौन कौन जो है आंदोलन हुआ था, वो सब जो है लिखित रूप से कहीं ना कहीं है किताबों में। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्या लग रहा है कि अभी जो समय बीत रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा? जैसे 2025 में जो चीज़ बीता है ना, बड़ा बड़ा जो काम हुआ है उस सब का लिखित रूप से विवरण सरकार के पास रहता है या किताबों में रहता है। बात समझ में आया? तो उसी तरह से उस समय जो समय बीता और जो विवरण था वो लिखित रूप से विवरण अभी हमारे पास क्या है सुरक्षित, है ना। तो जो चीज़ें बीत चुका है जिसका लिखित रूप से विवरण हमारे पास है उसको इतिहास कहते हैं। और जो चीज़ें का लिखित रूप से विवरण अभी नहीं है, ठीक है, उसको इतिहास के ही श्रेणी में डाला जाता है ना। जैसे कि जब लिखना शुरुआत हुआ था तो पत्थर युग था, ठीक है, यानी कि पत्थरों पर लिखा जाता था, ठीक है। उस समय जो है हथियार के रूप में पत्थरों का हथियार का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो इन तमाम तरह की चीज़ें था। चलिए, तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस लिखाए हैं, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानिए। सब कोई ध्यान दीजिए ऊपर बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आप बोलिएगा, ठीक है, बोलेंगे तो दम ही नहीं साथ देना है, दम नहीं। यहाँ पर गोली नहीं चल रहा है कि रिकॉर्डे हो रहा है ना, गोली नहीं चल रहा है कि बोलोगे तो फांसी हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले है कि ईस्वी की शुरुआत जो है कब से हुआ था। ईस्वी की शुरुआत कब से हुआ था? ईस्वी के शुरुआत जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईस्वी का शुरुआत हो गया था। उससे पहले जो है बीसी हुआ करता था, है ना। जैसे 500 वर्ष पहले अगर पूछता था आदमी कि इनका जन्म कैसे कब हुआ था तो 563 वर्ष पहले हुआ था, अंदाज पे चलता था, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कोई किसी को पता है? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। नेपाल एक जगह है लुम्बिनी, ठीक है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो उनको अंदाज पर बताया जाता है कि 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो इतना जन्म पहले हुआ था, ऐसे बताया जाता था, ठीक है। उनका एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता था। जैसे हम लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ कब का है जी, तो 5/6/2003 ऐसे ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना। तो उस समय पहले वैसे नहीं था, ऐसे बोल दिया जाता था कि अंदाज में इतना वर्ष पहले, ठीक है। तो ईस्वी की शुरुआत जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था, ठीक है, बेथलहम में, इजराइल में बेथलहम है, वहीं पे हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तो वहाँ से ईस्वी की शुरुआत हुआ। 2001, 2003, है ना, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 2026 जब अभी आया है तो यहाँ तक पहुँचा है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इतिहास किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? तो वही बात लिखा हुआ है, जो बातें हमने बोला अभी तक कि जो समय बीत चुका है उसका लिखित विवरण हमारे पास क्या है सुरक्षित है, ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन है बोलिए? आधुनिक इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इन तीनों का थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तुम लोग पढ़ाए तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं, देखते हैं तुम लोग का कितना तो है दिमाग जो है कवर कर पाता है। तो चलिए प्राचीन इतिहास के में स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास जब शुरुआत होता है, प्राचीन इतिहास के शुरुआत अभी हम बोले कि सबसे पहले आदमी जो है आदि मानव के रूप में रहता था। कैसे रहता था? आदि मानव के रूप में जंगलों में रहता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा विकास हुआ आदमी का, तो क्या करने लगा, एक जगह इकट्ठा करके घर बना के रहने लगा। हाँ, घर बनाकर झोपड़ी वगैरह बना के रहने लगा। पहले आदि मानव क्या कच्चा मांस खाता था, ठीक है।
खाओगे आज? हाँ नहीं ना। तो उस समय जो है आदमी मानो कच्चा मांस इसलिए खाता था क्योंकि उसके पास कुछ और खाने के लिए था नहीं। आज भी अफ्रीका के जो जंगल है, अफ्रीका के जंगल, वहाँ पे कुछ जनजाति पाया जाता है। उस जनजाति के देखोगे तुम लोग, वीडियो में देखा होगा कि वो लोग आज भी मांस को जो है ना ऐसे उसन कर या पका कर ऐसे बड़ा बड़ा बंदर खा जाता है या बड़ा बड़ा चीज़ों को खा जाता है ना, देखा होगा तुम लोग। तो आज भी उन लोग का दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, जस्ट लाइक उस समय रहा होगा, हम लोग का पूर्वज जो है उस समय रहा होगा। तो धीरे धीरे वहाँ से विकास हुआ और धीरे उससे थोड़ा सा बढ़ा तो जनपद आया, मतलब एक जगह इकट्ठा बड़ा बड़ा शहर बना के लोग रहने लगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो बहुत सारा राज्य हुआ, बहुत अपना लोग राज्य बना के रहने लगा। सम्राट अशोक आए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आए, इस सब तरह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर बहुत आगे बढ़ा तो उसके बाद आया मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो तुम लोग बहुत बाहर के जो है बाहर के जो मुस्लिम शासक होता था, बाहर के मुस्लिम शासक क्या करता था, यहाँ पे आक्रमण किया, है ना। बहुत मुस्लिम शासक यहाँ पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद यहाँ के लोगों को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर यहाँ पे शासन स्थापित करने लगा, जिसमें तुम लोग सुना होगा, है ना, बलबन के नाम सुना होगा, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम सुना होगा, ठीक है ना। बलबन इतना क्रूर शासक था, बलबन, ठीक है, कि उसके खिलाफ अगर कोई बोल दिया, अभी कैसे मोदी जी हैं, है ना, उस समय उस शासक उस समय हुआ, अगर उसके खिलाफ बोल दिया कोई ना, तो क्या करता था कि उसका चमड़ा निकलवा कर, मतलब मार कर उसका चमड़ा को छिलवा कर और उसमें भूसा भर के और पूरा गांव भर में घुमावेगा, ठीक है, कि हमारा खिलाफ तो बोला कैसे। इतना क्रूर शासक होता था उस समय, ठीक है। धीरे धीरे वो मध्यकालीन इतिहास में था, धीरे धीरे समय बीता। बाबर, अकबर के नाम सुना होगा, है ना। ताजमहल के नाम सुना है ना। ताजमहल कौन बनवाया था? शाहजहाँ बनवाया था, जो मुगल वंश का शासक था, ठीक है, शाहजहाँ। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, उसके बाद आधुनिक इतिहास आया। आधुनिक इतिहास में अंग्रेज आए, ठीक है। कब आए? अंग्रेज यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित किया और धीरे धीरे जो है यहाँ के लोगों को दिमाग, यहाँ के लोग के सब ध्यान देंगे। यहाँ के लोगों में क्या है, यहाँ के लोगों में जाति धर्म पर आपस में लड़ते रहता है यहाँ के लोग, है ना, कि तुम हमारी जात है, तुम्हारा ही जात है ना, लड़ते रहता है ना आपस में। तो अंग्रेज आया ना तो देखा कि ये लोग तो अपने में लड़ते रहता है, तो अपना ही में लड़वा के क्या किया कि यहाँ पर अपन सत्ता स्थापित कर लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे अंग्रेज का भी समय बीता धीरे धीरे और देश हमारा क्या हुआ, आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है। और देश आज़ाद होने के बाद से अभी तक का जो समय है वही समय अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इतना ही था। चलिए।